वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स क्लास 10 का थ्योरम 24.1 डिस्कस करेंगे। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि किस तरीके से ये है। ठीक है, तो अब चलते हैं। सबसे पहले मैं गिवन पढ़ता हूँ कि इन्होंने क्या हमें दिया हुआ है। इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है जिसके ट्राइंगल 3 होता है, 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल की और 3 साइड्स को इन्होंने कहा है ABC। ठीक है, यानी कि एक साइड है A, दूसरी साइड B और तीसरी साइड C। ठीक है, जिसमें बीच में जो है वो एक DE पार्ट है, वो पैरेलल है BC के। अच्छा, अब मैं बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से है। ये है A से B और जो है अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि 3 ये साइड हो गई ABC, ये A, ये B और ये C। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि बीच में एक DE है, ये जा रहा है D से E। D और ये E। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं कि DE इज पैरेलल टू BC। इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, DE इज पैरेलल टू BC। अच्छा, अब सबसे पहले ये जानना है कि पैरेलल के क्या मायने। पैरेलल से मुराद है कि 2 लाइनें हैं D से E तक, ये एक लाइन है, ये लाइन पैरेलल है BC के, इस लाइन के B से C तक। तो ये यानी कि ये 2 लाइनें पैरेलल हैं इस तरीके से। पैरेलल का क्या मतलब है कि 2 लाइनें हैं वो कभी आपस में नहीं मिलेंगी और क़यामत तक आपस में नहीं मिलेंगी, चलती रहेंगी, कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं होंगी। ठीक है, तो यानी कि ये D और E जो है ये चलती रहेगी और ये B से भी चलती रहेगी, दोनों इस तरीके से जा रही हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं इसमें। एंड D इंटरसेक्ट द अदर साइड्स AB एंड AC। ठीक है, और ये जो DE जो है बीच में, DE जो लाइन है, ये कह रहे हैं इंटरसेक्ट कर रही है AB और AC को, A से लेके AB और ये AC, इन दोनों लाइनों को ये इंटरसेक्ट कर रही है। क्या है? ये DE। किस तरह? D जो है ये AB को इंटरसेक्ट कर रही है, देखें ये D लाइन है ना, ये बीच में काट रही है किसको? A से B तक जाने में। ठीक है, ये बीच में रुकावटें खड़ी कर रही है और ये E जो है ये A से C तक जो है ये रुकावट कर रही है, ये बीच में। ठीक है, तो ये यानी कि ये D और E इन दोनों को बीच में काट रही है। ठीक है, अच्छा, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है मेजर्ड AD अपॉन मेजर्ड DB इज इक्वल्स टू, देखिए किस तरह, मेजर्ड AD A से D और D से B अपॉन DB। ठीक है, ये AD A से लेके D तक और अपॉन ये D से लेके फिर ये B तक। ठीक है, यानी कि एक पूरी लाइन, मगर इसको आधा आधा कर दिया हिस्सों में। ठीक है, ये अपॉन हो गया। फिर उसी तरह इधर भी है, मेजर्ड AE यहाँ से यहाँ तक था, तो यहाँ से A से E तक हो जाएगा, यहाँ तक आधा आधा कर दिया ना, तो यहाँ आ जाएगा मेजर्ड AE अपॉन, अब क्या है नीचे, अपॉन EC। ठीक है, तो ये पूरी लाइन इस तरीके से हो गई, आधी आधी, मेजर्ड EC। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है कि किस तरीके से है ये। ठीक है, अब देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्या कह रहे हैं। सेलेक्ट सच अ यूनिट ऑफ लेंथ सो दैट AD इक्वल्स टू P यूनिट्स। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि AD से लेके आप इसको सपोज कर लें, लेट कर लें कि यह है P यूनिट्स, छोटा p,
यानी कि यहाँ बीच में एक लाइन खींचेंगे जो कि होगी P लाइन वहाँ तक जा रही है, तो इसका मतलब ये यहाँ भी है P, ठीक है, स्मॉल p, ठीक है। और जो है B से D तक, यानी ये B से ये D तक, यानी DB, इसको आप सपोज कर लें Q, ठीक है। क्या सपोज कर लें? छोटा q, स्मॉल q। इस तरफ है तो यानी इस तरफ भी होगा, क्योंकि लाइन दोनों तरफ जा रही है, ठीक है। और जो है अब क्या कह रहे हैं, डिवाइड AD इंटू P कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स। अच्छा अब देखें तो AD ये जो लाइन है इसको हम क्या कह सकते हैं? P भी कह सकते हैं, क्योंकि P बीच में है इन दोनों के, तो यानी कि क्या कह सकते हैं हम इनको? P। तो AD को हम क्या कहेंगे? P। और इसी तरह D से B तक क्या है? Q। तो DB को कह देते हैं क्या? Q, ठीक है। अच्छा अब क्या कर रहे हैं? अब क्या करेंगे? AD को हम कह लेते हैं P, यानी कि डिवाइड AD इंटू P कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स। AD यहाँ पे देखें, ये कह रहे हैं डिवाइड हो रहा है ना अपॉन AD अपॉन DB, तो AD की जगह हमने क्या रखा? P अपॉन DB। DB की जगह हमने क्या रखा? Q, तो P अपॉन Q हो गया, ठीक है। इस तरीके से कह रहे हैं। फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन ड्रॉ लाइन पैरेलल टू BC। पैरेलल BC के ड्रॉ करनी है लाइन, ये हमने एक कर दी है, दूसरी एक यहाँ पे भी बनी है तो यहाँ भी बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये यहाँ तक था, अब इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह अब प्रूफ देते हैं इनका कि क्या है, कि जो है स्टेटमेंट देखते हैं। AD इज डिवाइडेड टू P कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स। क्या लिखा है सबसे पहला? AD इज डिवाइडेड इनटू P कॉन्ग्रेंट सेगमेंट। ये तो हमने पहले भी देखा था कि AD जो था A से लेकर D तक, वो P में AD जो था वो P के बराबर हो गया था, ठीक है। AD P कॉन्ग्रेंट सेगमेंट में हो गया था, और हमने कंस्ट्रक्शन में ही देखा था, तो यहाँ लिख देंगे कंस्ट्रक्शन पूरा, ठीक है। मैं आधा आधा लिख रहा हूँ क्योंकि जगह यहाँ पे कम है। अच्छा और जो था AE जो था वो किस में? वो भी P में हो गया था, क्योंकि यहाँ पे अगर P है, A से D तक P है, तो यानी कि इस तरह भी A से E तक क्या हुआ? P हुआ, ठीक है। तो A से E भी P हुआ, तो यहाँ लिख देंगे AE इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू P कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ बात लिखी है, पैरेलल लाइंस मेक इक्वल नंबर ऑफ कॉन्ग्रेंट इंटरसेप्ट ऑन ईच ट्रांसवर्सल, ठीक है। वहाँ लिख नहीं रहा हूँ पूरा, तो समझा देता हूँ। क्या है कि पैरेलल लाइन जो होती हैं वो जो है इक्वल नंबर ऑफ इंटरसेप्ट, यानी कि ये जो बीच में लाइन है ये इस तरफ भी है और ये लाइन उस तरफ भी है, यानी कि यहाँ से शुरू हो रही है वहाँ ख़त्म हो रही है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ अगर P है तो वहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है, तो वहाँ भी P होगा। तो इसका रीज़न ये है, ठीक है, किसका? कि A से E भी P है, ठीक है। तो इसका मतलब यही कह रहे हैं ये। सिमिलरली EC इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू Q कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स। E से C भी इसी तरीके से, यहाँ पे Q है तो Q वहाँ जाके लाइन ख़त्म हो रही है Q की, तो यहाँ भी मतलब कि Q हुआ, ठीक है। तो इसमें ये कह रहे हैं सिमिलरली जैसे A से E तक P था, तो वैसे ही E से A से E तक P था, तो E से C भी Q होगा, क्योंकि यहाँ से D भी
डी से बी भी क्यू है, ठीक है। और जो है नीचे फिर क्या है, और रीजन में बता दिया है कि बी से डी क्या था, क्यू था। ई सी इज also divided into Q congruent segments, ठीक है, क्योंकि B से D भी is divided into Q congruent segments, ठीक है। अच्छा, अब नीचे कुछ सॉल्विंग है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो है सॉल्विंग क्या है। ए से ई तक ये कह रहे हैं कि P है, नाउ ए ई अपॉन ई सी मेजर्ड बराबर है किसके, ए ई किसके बराबर है, ए ई हमने अभी पता किया पी के बराबर है, और ई सी किसके बराबर है, क्यू के। तो यहाँ लिखते हैं इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ठीक है, यही बात है ना। बट हमने क्या पढ़ा था कंस्ट्रक्शन में कि मेजर्ड ए डी जो था वो पी के बराबर था, और डी भी किसके बराबर था, क्यू के। तो वही बात इधर लिख देंगे, पी अपॉन क्यू, ठीक है। और क्या है कि ये कंस्ट्रक्शन में था, तो लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और जो है यहाँ जगह नहीं बची तो हम इधर आ जाएंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट आखिरी और वो तीसरा। तो क्या बन गया, मेजर्ड ए डी अपॉन बी डी किसके बराबर, पी अपॉन क्यू के, और पी अपॉन क्यू किसके बराबर है, ए ई अपॉन ई सी के। यही तो हमें प्रूफ करना था, टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन से पहले जो था, ठीक है। बुक में अगर आप देखें तो यही तो हमें प्रूफ करना था। इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए डी अपॉन बी डी, इसको ऐसे लिख लें या ए डी बी डी को उस तरफ लिख लें, दोनों बातें बराबर हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक वैलिड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर A बराबर है B के और B बराबर है C के, तो इसका मतलब यही है कि A तो C के बराबर ही हुआ, ठीक है। यानी कि A की वैल्यू भी 2 है, B की वैल्यू भी 2 है, C की वैल्यू भी 2 है, तो यानी कि तीनों चीज़ें बराबर हैं, तो हम A से C को भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।